10th आज आपकी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 की 13.3 एक्सरसाइज। देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेटेलिक स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर था। स्फीयर हमें पता है बॉल की तरह होता है, उसकी एक रेडियस होती है, वॉल्यूम होता है, और उसको रिकास्ट मतलब दोबारा से कोई चीज़ और बना दी गई। इसको दूसरा पहले स्पेयर था, उसको मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हमने प्लास्टिक का स्पेयर था, वो प्लास्टिक की बॉल थी। प्लास्टिक की बॉल को पिघला कर रिकास्ट करना मतलब पिघला कर या उसको बदल कर सिलेंड्रिकल शेप में बदल देना, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि रेडियस पहले स्पेयर की थी 4.2 और सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आपको ये पता होगा कि अगर भाई सपोज आप मैं थोड़ा घरेलू चीज़ बता दूं कि एक लोई होती है जो हम आटा बेलने वाली होती है, तो बच्चे को दिया जाता है। तो बच्चे को उसकी मम्मा क्या करती हैं कि भाई लोई बना के देती हैं पहले, और कुछ बना देती हैं, तोता बना दिया ऐसे उससे। तो तोते के बाद उन्होंने दोबारा लोई इसको अपने हाथ से अपने गोल करी और उसके बाद क्या बना दिया, एक क्यूब बॉक्स गोली बना दी उसकी गोल, तो स्पेयर स्पेयर टाइप का। तो वो रिकास्ट कर दिया जाता है। बट आपने ये देखा होगा कि उस चीज़ का, उस आटे का वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, उसको आटा मिलाते बढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीडियो बन गई। हेलो, देखो नेक्स्ट है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमें यहाँ से ही पता लग गया कि हाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऑब्वियसली जब हम इसी मटेरियल से, इतने ही मटेरियल से सिलेंडर बनाएंगे तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। तो देखिए रेडियस जो पहले वाले हेमिस्फीयर की दे रखी थी 4.2 हमने लिख ली। R2 मान लिया सिलेंडर की रेडियस को। आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है R1 R2 ही मानना पड़ेगा। कैपिटल R मान लीजिए, स्मॉल r मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए। इस पर लिखना पड़ेगा ऊपर का लेट द रेडियस ऑफ बी एक्स, या लेट द रेडियस बी आर, लेट द रेडियस बी R1, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी R2। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच, जो हमें निकालनी है। द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय रिकास्टिंग द हेमिस्फीयर विल बी द सेम इन वॉल्यूम। देखिए जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि जो ऑब्जेक्ट हमने रिकास्ट कर रहे थे, हमें स्पेयर को रिकास्ट कर रहे थे किसमें, सिलेंडर में, तो जो है क्या बन रहा था, दोनों चीज़ सेम वॉल्यूम आ रहा था। तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा देंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपको स्टूडेंट्स फॉर्मूले पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर के वॉल्यूम को हमने R1 मान रखा था, उसके रेडियस को, सिलेंडर की रेडियस को R2 मान रखा था। तो 4/3 पाई R1 क्यूब लगा दिया, देखा समझने के लिए। पाई R2 स्क्वायर है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो गया और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये हो गया। हमें याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूले जिसे याद है उसे पूरी एक्सरसाइज याद है, पूरा चैप्टर याद है। फॉर्मूले में हमने क्या करी, आर की वैल्यू लगाई 4.2, किसकी थी, R1 हमारी स्पेयर की, हमने R2 लगाई सिलेंडर की 6। कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4/पाई की वैल्यू लगा दी है 22/7 लगा देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसी तरीके से, आपको ये 8th क्लास की चीज़ें हैं कि आप निकाल लेंगे एच की वैल्यू। यहाँ से आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। व्हेन यू विल फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 1.4, होल क्यूब आ जाएगा 2.74, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में जो आएगी आपकी हाइट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूले देखी। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस चीज़ में हमें पाई गिवन था, R1 गिवन था, पाई R2 गिवन था, और एच गिवन नहीं था। तो एच के निकालने के लिए ये पाई R2 का स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब के नीचे डिवाइड में, तो हम उसमें वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियाई। रेडियाई ध्यान रखना, एक होता है रेडियस IUS, एक होता है आई रेडियाई में। तो रेडियाई का मतलब होता है एक से ज़्यादा जहाँ रेडियस होती है उसको कहते हैं रेडियाई। मेटल स्पेयर है, रेडियाई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियाई का मतलब हो गया कई सारे स्पेयर है, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप फर्स्ट वाले स्पेयर को R1 मान सकते हैं, 2 वाले को रेडियस को R2, इसको R3 कह सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर। 3 स्पेयर अलग अलग रेडियस की,
उसको मिला के एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया। तो देखिए मैं आपसे फिर वो कह रहा हूँ कि तीनों का वॉल्यूम प्लस करेंगे तो बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर आएगा नहीं आएगा, तो वही चीज़ हो गई। तो ये R1 R2 R3 हमने ले लिया थी, और लेट द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर इक्वल टू R, जो रिजल्टिंग जो बन रहा था हमारा उसको R मान दिया, इन वाली को R1 R2 R3 मान दिया, तीनों के वॉल्यूम को हमने प्लस करा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट समझा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर जो होगा R1 R2 R3, जो 3 स्पेयर छोटे छोटे दे रखे थे अलग अलग रेडियस के, वो बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमने सीधे फॉर्मूला लगा दिया, पाई 4 अपॉन, देखो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ये कॉमन कैसे है, ध्यान रखना, तीन स्पेयर होंगे तो फॉर्मूला क्या लगेंगे, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ये लगेंगे। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, R1 क्यूब R2 क्यूब एंड R3 क्यूब। तो वही हमने ये चीज़ करी है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आप कॉमन लेंगे कॉपी में यही आएगा, और इक्वल टू बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर। जैसे ही आप वैल्यू निकालेंगे, सब तीनों के पता थे हमें, छोटे वाले के हमने 6 8 10 दो तीनों का क्यूब करा, 2 1 6 5 1 2 1000 आ गया 10 का क्यूब। R 4/3 हमारा इधर था, कैलकुलेट करा, देखिए 4/3 से 4/3 कट जाता है, सेम होते हैं, मैं बताए थे मैंने आपको कि कोई भी चीज़ इक्वल टू में सेम दे रखी होती है एक ही नंबर, तो दोनों क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। हमारा आ गया आंसर, क्या बचेगा फिर, ये दोनों कट जाएंगे, कट हो जाएंगे, और पाई 22/7 लगा देंगे हम। पाई 22/7 भी नहीं लगेगा, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, बचेगा क्या, R³ बराबर ये तीनों, R³ बराबर ये है। तो R³ निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, अब 1728 आ गया, तीनों का क्यूब और प्लस करा दो, और 1728 जो क्यूब होता है 12 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा R12, ठीक है। तो इसका आपने क्यूब निकाल लिया है, ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, ए 20 मीटर डीप वेल, वेल मतलब कुआं, जो जिसकी गहराई कितनी है 20 मीटर, तो 20 मीटर गहराई जो है क्या हम ले लेंगे, उसकी हाइट ले लेंगे। अगर मैं कुआं ऊपर को बनाऊँ तो क्या ले जाएगा, वो क्या लिखी जाएगी, उसकी हाइट, डीपनेस होगी, हाइट में काउंट होगी। डग खोदा गया, अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। अब देखिए 20 मीटर एक कुआं खोदा गया, उसकी जो मिट्टी निकली उसके चारों ओर प्लेटफॉर्म बना दिया, उस मिट्टी का लगाकर चारों ओर बैठने का बना दिया, और बीच में गड्ढा कर दिया। जैसे मंदिरों में आपने देखा होगा, जाएंगे आप मंदिरों में कुआं खुदा होता है, उसके चारों ओर जो होती है मुंडेर सी होती है, और उसमें एक तरीके से फ्लैट एरिया बना दिया जाता है, वो भी इसकी शेप में ही होता है, सर्कुलर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो जितनी मिट्टी इस कुएं में से निकलेगी खोदने के बाद, तो कितनी मिट्टी आ जाएगी कि हाइट कितनी ऊंची कर सकते हैं ज़मीन से उस कुएं की, उसी मिट्टी में करना है। तो ये देखिए यूज पाई इक्वल टू 22/7 इस टाइप से आपको देगा हर क्वेश्चन में, और नहीं देगा तो आप 22/7 ही लगाएंगे। देखिए एक कुआं जो 7 मीटर का क्या था, डायमीटर था उसका, और 20 मीटर हाइट थी, रेडियस निकालेंगे कितनी हो जाएगी 3.5, यानी कि 7 को डिवाइड 2 करेंगे। इसके बाद गिवन डाटा लिखेंगे, शेप ऑफ द वेल सिलेंड्रिकल, डेप्थ यानी कि एच, देखो इन्होंने एच मान रखा है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया उसको, 20 मीटर, रेडियस 7/2 हो जाएगी, या 3.5 लिख दीजिए। 7/2 में देखिए हमें क्या फ़ायदा होगा अभी देखते हैं, ठीक है, आपको बताएंगे। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, आप खुद बताइए कि एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, एक लेंथ होगी एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म की, और एक चौड़ाई मोटाई होगी। देखिए ऐसे बनेगा, ये 3D शेप थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करूँगा आप सामने, इस टाइप से ऊपर से देखते हैं तो ऐसा होता है, कुआं ही अंदर गहराई आ गई डीप, और ये जो हो गया ये बैठने का हो जाता है इस टाइप से, और ये इस टाइप से होता है, इस टाइप से ये ऊंचा होता है, ये कितना ऊंचा ये प्लेटफॉर्म बन जाए कुएं का, और ये हो गया खुदा हुआ डिग आउट। देखिए तो एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी लेंथ जितनी बनेगी और ब्रेथ जितनी ऊंचा चौड़ा, 22 × 14 मीटर स्क्वायर, क्या निकाल लिया आपने लेंथ ब्रेथ से, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल लिया जो हमारा बनेगा उसके ऊपर। लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, बट हाइट हमें पता नहीं है। देखिए हाइट हमें पता क्यों नहीं है, लेंथ ब्रेथ प्लेटफॉर्म की ऐसे निकलेगा, देखो ऐसे बनेगा, हमने जो आपको बताया वो वैसे बताया, हम इस टाइप से बनाएंगे। तो लेंथ ब्रेथ हमें दे रखी थी 12 14,
बट हाइट पता नहीं थी, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो निकलेगी मिट्टी डग फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्कैटर्ड, जो डग की गई निकाली गई सॉइल की वॉल्यूम होगी सिलेंडर की, वो बाहर जो बिछा लेंगे पूरी वही मिट्टी, वो दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज टू मेक प्लेटफॉर्म, दोनों बराबर होंगी। प्लेटफॉर्म की एरिया प्लस हाइट, क्यों, क्योंकि हाइट भी उसमें काउंट होगी भाई। अगर रेक्टेंगुलर बना रहे हैं प्लेटफॉर्म तो लेंथ तो ब्रेथ तो ले लिया, बट उसकी हाइट भी तो काउंट उसमें ही होगी, तो हाइट से और मल्टीप्लाई कर दिया ये। तो हमने क्या कर दिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ये हाइट ये थी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम डग आउट होगी सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के जो हमने खोदा है उसके बराबर होगा, क्योंकि यही इसी की मिट्टी लग रही है वहाँ जो उसके चारों ओर बनाने में लग रही है। तो ये दोनों पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला हमारा, एच पाई स्क्वायर एच सिलेंडर का, तो हमने वैसे ही लगा दिया। और यहाँ से हमने एच निकालने के लिए 22 और 14 को नीचे ले गए, किसके 22 इसके 7/2 के स्क्वायर के होल स्क्वायर को इंटू 22। जैसे ही हमने कैलकुलेट करा तो एच की वैल्यू हमें मिल गई 2.5 मीटर, एंड एच इज़ द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या हो गई आपकी, हाइट हो गई, और यहाँ से क्या आ गई 2.5, 5.2 इक्वल टू 2.5 मीटर, जो हमारी ये कुआ है, ये बैठने का स्थान ये 2.5 है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया।